साहिब जी। बाहर क्या दिखलाए अनंतर जपिए राम, कहाँ काज संसार से तुझे धनी से काम। कहने का भाव यह है कि हमें बाहर क्या दिखलाना है, हमें अंदर ही सार शब्द के माध्यम से राम को ही केवल जपना है, जो कि सार शब्द की अनहद धुन जो है, जो हमें परमात्मा की ओर से प्राप्त है, उसी को जपना है। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी, प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी। सत साहिब जी। हेलो हेलो सत्संग जी गुरु जी। सत्साज जी बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं वो सात शब्द वाला वो है ना, हाँ वो हाँ। जो आपने बताया है वो सुन के देख के वो मेरे के तो बहुत आनंद आ गया। जैसे मौसम की बारिश होती है और मोर कैसे थनगनाट करते हैं, वैसे तरह हमको तो बहुत आनंद आ गया। अरे और वाह। पहले बोलो बोलो। हाँ, पहले तो क्या था कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग था, उनके पास में नामदान लिया था। और वो तो ऐसा मंत्र बताया था। हाँ हाँ। वो बाद में गुजरात में एक था, बाद में ऐसे करके करके पांच गुरु किए। तो किसी ने जो आपने जो सर ये बताया है ना, इसी तरह से हमको किसी ने नहीं बताया। और वो जो पांचवा वाला था तो साहब, वो तो हमारे गांव से 1500 किलोमीटर दूर है। वो बोला कि उधर तुमको आना और 4 बार आना पड़ेगा, 4 बार आएंगे तब आपको सार नाम मिलेगा। तो हमने बोला हम तो गरीब आदमी है, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। वो तो बाद में छोड़ दिया। और ऐसे करके शाम को स्मरण करते थे। स्मरण करते हुआ पता नहीं था कैसे स्मरण करे कैसे ना करे, लेकिन ऐसे मालिक को हमने पुकारा। आज तो मैं किसी के पास नामदान लेने के नहीं जाऊंगा, नहीं सार नाम लेने, आप खुद ही आए और मेरे को दो तो मैं लूंगा, नहीं वरना मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो सुबह में उठा और वो बच्चे ने मेरे को वो व्हाट्सएप दिया और मैं देखा तो डायरेक्ट आपका ही सार नाम दाम वाला जो विधि है ना, वो आया। मैंने सोचा ये क्या है, और उसको देखा तो जो अपनी वो सिटी बज रही है। और ये देखकर और सुनकर मेरे को बहुत आनंद आया। लगभग 2 महीने हो गए मैं देखता हूँ सभी में आप जो आपके फोन आपको जो फोन करता है उसको आप बताते हैं, भाई आप सारे वीडियो देख ले, आप पूरे समझ गए। मैंने सोचा जब तक हमको कोई इसमें मालूम नहीं पड़ता तब तक गुरु जी को फोन नहीं करना है। एकदम तो बराबर। मैंने आज सोचा कि चलो आज गुरु जी से बात थोड़ी कर ले और बताएं कि भाई हमको बहुत आनंद आया। और बहुत आपने कल में देखा था, एक बुजुर्ग आदमी है, वो आपको बोलता है भाई मेरे को, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। आप उसमें भी बोलते हो कि भाई सुबह आप 3 बजे उठो और स्मरण करो। और स्मरण आप दूसरा क्या बोलता है, सुमिरन, समर्पण, विश्वास, समर्पण, विश्वास। तो ये मैं तीनों साथ में रख के ये आपकी समर्पण और विश्वास में करता हूँ। इसलिए आज मैंने फोन किया है। तो थोड़ा कोई जो आगे पीछे कोई हो तो अभी रास्ता थोड़ा हमको दे दो, अच्छा होता है। अभी आपको 2 महीने हो गए ना? जी, मेरे को 2 महीना, ये आपका जो ये वीडियो देखता हूँ ना, उसको 2 महीने हुए हैं। तो देखता रहता हूँ रोज। हाँ बराबर है। तो उससे क्या होता है, लोगों की बातें हमें समझ में आती है और हो सकता है उन बातों में हमारा भी कोई सवाल होता है वो भी निकल जाता है, ताकि फिर देखो ऐसे व्हाट्सएप में मुझे तो बहुत सारे धन्यवाद के फोन आ जाते हैं
मिल गया वो। और क्या बोले कि क्या बोलना, अभी इतना बड़ा चीज मिला है तो अभी क्या बोले और कैसे बोले, तो कोई लोग रो भी देते हैं। तो मैं भावना समझ जाता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको देखो, ये आपकी ही चीज है, आपका ही कष्ट था और आपको ही मिल गया है, उसमें कोई मेरी भागीदारी नहीं। मेरी भागीदारी इतनी कि मैंने वेद बता दिए आपको, और वेद भी क्यों बता दिए, तो ईश्वर की इच्छा से मैंने आपको दे दिए। किसी ने तो मुझे बताया, इसलिए आपको ये मिल गया ना। नहीं सर, हमको तो खुद है, तो मैंने तो परमात्मा को बोला था मैं कहाँ भी गुरु करने नहीं जाऊंगा, और आप आके मुझको नाम जो है लिखा था वो लिखे, हमारे घर आके लिख दो। तो वैसे ही हुआ, एकदम बराबर है। एक्चुअली कैसा है, अब सदगुरु ढूंढ के हमारे यहाँ आते हैं, हमें सदगुरु की यहाँ नहीं जाना पड़ता है। जैसे लोगों ने दुकानें सजा के रखी ना, जी आ जाओ जैसे, तो ये ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष में परमात्मा ही हमें ढूंढ के आते हैं। तो गुरु के रूप में समझो, किसी के भी रूप में वो बराबर दे देते हैं, उसका लखाव कर देते हैं। कोई युक्ति बराबर हमारे कानों से आ जाती है, कैसी भी वार्ता आ जाती है। आपको तो मालूम है कि सब कुछ बराबर हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि परमात्मा के किसी इसके हुक्म से कोई पत्ता भी नहीं हिलता ना। तो ऐसी बात है, हमें जहाँ मिलना है, जैसे मिलना है, वो वक्त भी बराबर होता है और वो बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो मेरा कहना है कि यही मतलब है, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। ये थोड़ा सुनने में आश्चर्य में लगेगा, लेकिन पहली पद्धति यही है। क्योंकि देखो, कोई शिष्य को क्या जरूरत है परमात्मा ढूंढने की, वो उसका क्या देखेगा, उसका वो प्रपंच देखेगा, बाकी बहुत सारे बातें रहती है ना, वो देखेगा ना। उसको कहाँ टाइम है परमात्मा को देखने के लिए। लेकिन परमात्मा तो सब कुछ देखता है ना। इसके पहले भी इसके कितने लाखों जन्म हो गए, क्या क्या किए। हाँ, अभी इसका हिसाब किताब बराबर हो गया है, इन्होंने चिपता कर दिए जिसका लेना देना था। देखो, परमात्मा के हम बच्चे ना, और सबसे मुख्य बात, परमात्मा से ही हमने उसका हाथ छुड़ा था। परमात्मा ने हमको कोई ढकेल नहीं दिया था, हमने हमारे मन से परमात्मा से टाटा बाय बाय किया था और आए थे। फिर आए तो फिर लाखों बरस, लाखों जन्म यहाँ वहां भटकते रहे। तो उस टाइम ऐसा समझो कि परमात्मा का मोबाइल नंबर भी उसके पास रहता है, बच्चे के पास। जी। तो वो इतना ये प्रकृति में घुल मिल जाता है कि वो भूल ही जाता है, समझो। तो कोई परमात्मा नाम के हमारा बाप भी है करके, बराबर यही मजे मारता है। तो बाद में फिर कोई वैदिक गुरु कहता है कि भाई तुझे दुख भोग रहा है ना, तुझे दुख भोगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू कौन है तुझे मालूम नहीं। वो बोलता है ऐसा कैसा, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मैं बड़ा आदमी हूँ, संतरी हूँ, मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, कौन जो चाहे हो, बराबर इतना मेरा स्टेट प्रॉपर्टी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसमें भूल जाता है। तो ये फिर परमात्मा यही दूसरे के द्वारा बताता है, भाई तू ये जो कुछ जमा किए ना, ये प्रपंच बड़ा है ना, ये सब नाश होने वाला है, सब यही के धरा रहने वाला है। और फिर तू मरेगा तो ये प्रॉपर्टी तो तेरे लड़के को जाएगी, बराबर। ये ऐसा ही झमेला चलते रहने वाला है। वापिस तू उस चक्कर में, उस वासना के चक्कर में वापिस तेरा जन्म हो जाएगा। ऐसा करके ही तू घुमा फिरा के लाखों जन्म भोग रहा है। लेकिन तू कौन है, तू कौन है, ये तो तू जान पहले। फिर उसको बताता है कि तेरे पास एक नंबर है, वो तेरे पिताजी का है, तू उनका अंश है, यानी तू आत्मा है, परमात्मा का ही तू बेटा है, तू उनको डायल तो कर, बराबर। फिर वो डायल करता है और लग जाता है। ये जो हम सुमिरन करते हैं ना,
वो मतलब क्या है? वो परमात्मा हमें बोल रहा है, वहां लग रहा है वो फोन, कोई हमारे मस्तिष्क में नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लगता है कि वो सुमिरन जो कर रहे हैं ना, आवाज जो आ रही है ना, वो हमारे शरीर में आ रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो वहां लग रहा है। उसको हम सचखंड बोलते हैं, सतलोक कहते हैं, या कोई अनामी लोग कहते हैं, कोई चौथा पद उसको कहते हैं, कोई चौथा महल कहते हैं, बहुत सारे उसका नाम है। तो हमारा ये जो हमारा आत्मा है ना, यानी हम ऐसा डायल करते हैं कि, लेकिन ये जुक्ति कौन देता है? ये भेदी गुरु देता है कि तू डायल कर, बस तेरा नंबर लग जाएगा। फिर वो जो धुन है ना, हम वहां की सुनते हैं, ना कि हमारे अंदर वाली। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये बाद में समझ जाता है हमको, धीरे धीरे जैसा हमारा सुमिरन बढ़ते जाता है ना, तो वो सब जो मेन खजाना है वही हमको मिल जाता है। बस हमारा मालिक से हमेशा के लिए जुड़ा हो जाता है। सुमिरन माने क्या? हम चिपके रहते हैं। एक हाथ हमारा समझो सचखंड में है और एक हाथ हमारा यहाँ प्रपंच में काम कर रहा है। ऐसा समझोगे, ये मन या सुरती समझो उसको, वो परमात्मा को लगी रहती है और एक मन हमारा प्रपंच से काम करता है। फिर ये जुड़ने से, ये जुड़ाव से या ये सुमिरन से, फिर सुमिरन भी हमारे एक साथ चलता है और दूसरा साथ हम काम भी करते। तो सुमिरन में किया हुआ हर एक काम हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा उसमें होता है ना। फिर कुछ भी इसमें आप हाथ डालो, आपको सक्सेस ही मिलने वाला है। लेकिन हाथ ऐसा डालो कि नीतिमत्ता से हाथ डालो, ये मैं बोल रहा हूँ, बराबर? नहीं तो लोग क्या सोचे, चलो अभी परमात्मा की धुन भी सुन रहे हैं और चलो बड़ी चोरी करने को निकलेंगे। नहीं, तो देखो, नहीं, उसका मतलब ऐसा है, जब हमारे हाथ में ऐसे होते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन जब हमारे हाथ में परमात्मा होता है ना, एक हाथ में परमात्मा और एक हाथ में हम काम करते हैं ना, उसी वक्त परमात्मा हमें वो गंदे काम करने ही नहीं देता। फिर उसका महत्व ही नहीं रहेगा ना। नहीं, इसको कोई मतलब नहीं होना है, तो ये सार नाम का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता। कहने की वो बात है कि कोई लोग बोलते ऐसा हमने किया तो फिर वो हम, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, अभी कैसा है, तू लाखों बरस लाखों जन्म तू ये प्रकृति में रहा है ना, तो इसलिए तुझे थोड़ा प्रकृति अच्छी लगेगी, थोड़ा परमात्मा तुझे बुरा लगेगा, ऐसा समझो। क्योंकि तू बिछड़ा है ना बाप से, इतना तुम्हारा आपस में ये नहीं हुआ है घुल मिल, क्योंकि बहुत साल हो गए ना आपका और बाप का। जो ये जो जुड़ा हुआ टूटना, ये टूटने के बहुत सारे कोटि जन्म हो गए आपका जुड़ाव। आप ऐसा समझो कि परमात्मा क्या चीज है, मेरा बाप एक है, ये भूल गया है। लेकिन भेदी गुरु बताता है कि तू वो परमात्मा का अंश है। और तेरा पिताजी आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है और ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। और तू ये क्या इधर छोटी मोटी आनंद के लिए इधर उधर जा रहा है, सुख के लिए इधर उधर भटक रहा है। और तेरा पिताजी का तो आनंद का कारखाना है उसको हम परम आनंद कहते हैं। तो फिर वो जुड़ जाता है। उल्टा जाना पड़ता है ना, उल्टा। हाँ, अभी कैसा है, उसका रास्ता सीधा था, मोह माया में मन जैसा भटकाला है वैसा भटक रहा था, शरीर जैसा भटक रहा था, इंद्रिय उसकी जैसी भटका रही थी, भटक रहा था, श्वासा जैसा चल रहा था, विचार कल्पना के साथ मस्त पैकी वो दुख भी भोगता था और थोड़ा आनंद भी आता था, वो भी उसमें भी खुशी मनाता था। लेकिन क्या हाल बना के रखा बराबर की नहीं। आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? माया मोह में रिजल्ट यही निकलता है कि दुख ही दुख होता है। इसलिए इसको दुखालय कहा है। ये जो है ना, ये दुख महल ही है एक प्रकार का। ये जो प्रकृति ना 10% हमको सुख देती है तो 90% हमको दुख दे। लेकिन हमें इतना उसका ये हो गया ना, क्या बोले कि जुड़ा हो गए, तो हम वो भी बातें भूल जाते हैं। लेकिन हम है कौन? तो इसीलिए हम जो ये रहते हैं वेदी गुरु, वो जुड़ाव कर देते हैं और मिलान देते हैं। फिर जो सुमिरन होता है ना, फिर हम टचिंग में रहते हैं परमात्मा का। ऐसा समझो कि परमात्मा के निगरानी में हम रहते हैं, उसके छत्र छाया में रहते हैं।
और उसकी कृपा जो कृपा वर्षा होता है ना, उसके हम नीचे रहते हैं, वो उसका कृपा वर्षा हमारे ऊपर रहता है। क्योंकि अभी परमात्मा को, बाप को मालूम है ना, बेटा ने अभी ये कर लिए, अभी डायल कर दिए, डायल भी लग गया, मोबाइल भी लग गया, तो अभी ये कभी न कभी आने वाला ही है, उसका जंगी स्वागत होने वाला है। लेकिन बाप क्या कहता है कि अभी जिसका जो थोड़ा फार देना होना है ना, वो भी तो देते जा, अभी डरने की कोई चीज नहीं है। और क्या होता है, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो ये प्रकृति भी हमें फिर साथ देती है, या हम बोलते हैं ना, काल भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है कि अभी काल को मालूम हो गया, प्रकृति को मालूम है, ये बंदे ने उसके बाप को पकड़ लिया है, अरे और ये कुछ दिन का मेहमान है और ये जाने वाले, फिर वो उसको थोड़ा सहायता करते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सुमिरन करते जाओ, देखो आपका कैसा जीवन होता है, फिर आगे वाले दुख भी आपको कैसे हल्के फुल्के, ऐसा समझो कि दुख आते हैं लेकिन समझ में भी नहीं आते, हंसी आ जाती है, ऐसे निकल जाते, आते और निकल जाते। क्यों? तो दुख भी ये समझते हैं ना। चलो, जैसे हम कोई बैंक में बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, लेकिन हम यहाँ वहां से इकट्ठा भरने जाते हैं, तो फिर बैंक वाले बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा ब्याज में हम कम कर देते हैं, और एक कट्टा तू भर रहा है ना, तो थोड़ा उसका भी फायदा देते। तो बोलने का महत्व इतना ही है कि प्रकृति भी हमें साथ देती है। इसको ही हम कहते हैं कि काल नमाता है, नम जाता है, ये सार शब्द से इतना बड़ा उसका वैल्यू। क्योंकि एक पलड़े में जो तराजू होता है ना, उसके एक भाग में, एक पलड़े में पूरा ये प्रकृति रख दो, 36 लाख, जो हम 36 लाख बोलते हैं ना, प्रकृति 36 लाख ब्रह्मांड की प्रकृति एक तरफ, एक बाजू, और एक बाजू सार शब्द, तो भी सार शब्द का पलड़ा जो है ना, वो यही होता है, नीचे ही होता है। तो इतना बहुमूल्य खजाना है ना वो हमारे लिए, और हम उसके है ना, इसलिए हमका अधिकार है ना परमात्मा के ऊपर। हम उसके बेटे, देखो बेटे का ही अधिकार बाप के स्टेट पे रहता है कि नहीं, भागीदारी। तो ये ऐसी सब समझ के चलना है। तो हमें एक ही बात समझना है कि जब हम सुमिरन कर रहे हैं, वो ना जाने ऐसा, मैं तो बोलता हूँ ना कि 24 घंटा होना चाहिए, लेकिन नहीं 24 घंटा जैसा भी आए वैसा, देखो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बराबर, वो तो उसका कृपा दृष्टि का वर्षा तो हो रहा है। एक बार हमारा भी फोन लग गया ना, बस उसने उठा ही लिया है, हमेशा के लिए उठा, हमारा जुड़ा हो ही गया है। वो चिंता की बात मत करो कि आप बोले लेकिन हमारा तो 2 दिन लग गया, जुड़ा हो गया, बाद में 3-4 दिन नहीं लग गया, वो जाने दो ना, वो जुड़ा लग गया है। मैं वो मोबाइल का ही उदाहरण देता हूँ ना, जैसे हमारा मोबाइल कभी आवाज बराबर नहीं आती, तो उसके आवाज बराबर नहीं आती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है हमारा सिम खराब हो सकता है, या हमारा टावर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई काम चलना होता है, या हमारा मोबाइल का ही मशीन का ही प्रॉब्लम हो सकता है, या रेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, या वो कंपनी का ही प्रॉब्लम है। यानी ये मोबाइल का आवाज हमें अच्छा नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो कारण में हमें नहीं जाना है। देखो कोई मोबाइल की कंपनी का हो गया तो उनका काम 2-4 घंटा समझो बंद हो जाता है, बाकी उनको चालू करना पड़ता है ना, वो उनका फॉल्ट देखते हैं। लेकिन फॉल्ट ही हमारे हाथ में है, समझो मोबाइल में फॉल्ट है, वो तो हमको रिपेयर ही करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता, लेकिन करना ही पड़ता है ना। तो ऐसे ये समझ के चलना कि वो जो धुन भी नहीं आ रही ना, तो वो आएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, लेकिन अभी बाद में लोग फोन करते हैं, हाँ अभी आ गई 24 घंटा। एक बार 24 घंटा हो जाने के बाद हम पूरी तरह से सार शब्द हमको प्राप्त हो जाता है, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और अभी भी आपको अभी प्राप्त हो गया, अभी ध्यान वगैरह नहीं करना, ध्यान करने से परमात्मा नाराज हो जाता है, समझो ऐसा। थोड़ा क्या होता है, परमात्मा को अरे ये ना, इसने मुझे डायल भी किया, हमारा सब जुड़ा भी लग गया, और ये क्या कब वापिस इधर उधर जाने की बात कर रहा है, यानी मुझ पर अभी इसका भरोसा नहीं है क्या? या जिसने भी मेरा जो परिचय दिया इन्होंने बराबर नहीं दिए क्या? तो इसलिए परिचय कौन देंगे? हम ही देंगे ना, जो भेदी गुरु होता है वही देता है ना परिचय। कि अभी इसलिए हम कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जुड़ा हो गया है, बस आपको जाना है, सुमिरन करते जाना, शक्ति मस्त पैकी बटोरते जाना, और पूरा तरह हमारा
जीवन है परमात्मा को समर्पित कर देना। अभी हमको मालूम हो गया कि ये प्रकृति भी परमात्मा की है, मैं भी परमात्मा का हूँ, तो अभी उसका ही उसको देने में हमको क्या लाज है? हमारा तो कुछ है नहीं इन संसार में, ही सब नहीं है जो है, जो वो सब ईश्वर का ही है, सब परमात्मा की है। हम कुछ नहीं है, हमारा खाली आंखों का ये हम जो देखते हैं ये इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। बराबर कि नहीं? हमारा किराए सब परमात्मा के है, सब के सब। किराए का मकान होता है ना, हमको तो मालूम है ना ये किराए का है, इसका मालिक और कोई तो भी है, लेकिन हम हमारे हाथों से उसकी चाबी मालिक को दे दिए कि भाई साहब अच्छा हो गया, आपने हमारा 10 बरस हम आपके मकान में रहे, आपने अच्छा सर्विस दिया, बराबर। कभी आप ये बोले नहीं, ज्यादा जैसा चल रहा था आपने संभाल लिया और मेरी परिस्थिति को निकाल दिए, तो हम क्या करते हैं? हाथ से देते हैं ना। क्या फिर वो मालिक आने का, फिर आपके मकान को क्या कुलूप लगा देने का, लॉक लगा देने का, फिर वो अच्छा तमाशा है क्या? और कैसा भी करने तो हमको बाहर तो निकालेगा है ना, वो इतना परिस्थिति आने ही नहीं देना। वो परिस्थिति आने ही नहीं देगा, छीनने की बात नहीं करना, उसको मालिक है, वो कैसा भी उसका छीन सकता है। वैसा ये प्रकृति उसकी है, तो हम हमारे हाथ से ही ये कर देना, हाथों से सौंप देना, उसी को सौंप देना। प्रकृति को सौंप दो ना, हमारा नहीं है, उसी को सौंप देना, क्या है ना। हाँ, ये नहीं, मैं वह क्या बोल रहा हूँ, समर्पित कर देना। फिर और प्रकृति भी किसकी है? वो परमात्मा की प्रकृति है ना, परमात्मा की है। तो ये देखो, ये प्रशासकीय है, जैसा ये प्रकृति है ना, ये प्रशासन है एक प्रकार का। जैसा पंतप्रधान होता है ना, वो चुन के आता है, लेकिन उसके नीचे बाकी जो काम करने वाले होते हैं वो सरकार होते हैं ना, उसको हम प्रशासनिक बात बोलते हैं ना। जो अफसर होते हैं, सरकारी बाबू होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रशासनीय बाब होती है ना, वो पगार लेते हैं, उनका काम करते हैं। और एक होता है पंतप्रधान, ये चुन के आता है। तो ये जो प्रकृति है ना, ये प्रशासकीय बाब है, समझो, चलाने के लिए लोगों को सुख दुख क्या जैसे उनके जैसे कर्म बंधन है, उनको जैसा तुरुंग होता है ना, तुरुंग में सब सुविधा होते है कि नहीं? तो तुरुंग में अभी लोग रहने आते हैं 14 बरस, कोई किसी को शिक्षा हो, कोई आजीवन तक आ जाते हैं, तो उनका सब देखना पड़ता है कि नहीं? हालांकि वो दुख ही होता है, लेकिन सब सिस्टम बराबर काम करती। वैसा ये प्रकृति भी एक सिस्टम है। ये सब हम जैसा अभी जीव का तो कल्याण हो गया, हमको तो अभी मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया। देखो अभी हमारा जो मरण कब आने वाला है, ये प्रकृति या हम उसको प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध से के हिसाब से जैसे हम मरण आने वाला है, वो तो आने वाला ही है। लेकिन तब तक हम ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करेंगे तो उसका ज्यादा हम शक्ति बटोरेंगे, ताकि आने वाले हमारे जो कुछ दुख है वो भी कम होंगे और हम अपना जीवन है एकदम सुखी और खुशहाली से जिएंगे। और सर्टिफिकेट तो हमें मिला है, जब हमको एक क्षण में भी उसका फोन लग गया ना पिताजी का, बस पिताजी ने पकड़ लिया है हमारा फोन, बस अभी उसको मालूम हो गया कि मेरा बेटा कहाँ है। उसको मालूम है ना, कितने जितने भी बच्चे उनके सब मालूम है ना, ये किसका आया था। बस अभी तो आप छोड़ देना, अभी वो बराबर लेके जाने वाला है हमको। अभी हमारी जो कालजी है ना, वो नहीं करना, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है, अभी वो बराबर लेके जा रहा है। ऐसा मत समझो कि अरे आप बोले तो अभी तो नंबर लग गया, फोन लग गया, बाद में आएगा कि नहीं पिताजी लेके? अरे तेरा फोन नंबर गया है, मिस कॉल गया है। उसके लिए मैं कहता हूँ, आप डर रहे हैं ना तो सुमिरन करते जाओ, सुमिरन से तो पक्का ये, और ऐसा भी कुछ नहीं है। विश्वास हो गया है परमात्मा पर, पक्का, एकदम पक्का, गारंटी से हमको विश्वास में जो बोलता है वही विश्वास, बस इन पे विश्वास छोड़ दिया। हाँ, जो कुछ है आपका ही है। इसीलिए ये जो सार शब्द है ना, इसको अमरता भी कहते, अमर पट्टा भी कहते, क्योंकि हम अभी मरने वाले ही नहीं ना। ये शरीर यहाँ मरने वाला है, ये मन मरने वाला है, यहाँ विश्वास यही खत्म होने वाली है। लेकिन हमको अभी मालूम पड़ गया ना, अरे हम मरने वाले ही नहीं है,
जी जी इसके पहले जब तक हमें सार शब्द मिलता नहीं था, या हमको हमारी जब पहचान नहीं थी ना हम कौन है, क्योंकि हमारी पहचान इसके पहले क्या थी, हम मन है, हम शरीर है, हम श्वासा है, फिर हम मर जाएंगे, हमारी श्वासा निकल जाएगी, तो कैसा होगा, ये चिंता रहती थी ना। हम ही अभी हमको मालूम पड़ गए कि हम आत्मा है, ये शरीर हम नहीं है, ये मन हम नहीं है, ये श्वासा भी हम नहीं है, हम तो परमपिता परमात्मा के अंश, परमात्मा के बेटे हैं, बच्चे हैं। तो अभी डरने की क्या बात नहीं, यानी अभी से हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी ना। सुमिरन माने क्या है, फिर हमारा जैसा मृत्यु होता है तो हमको समझ में ही नहीं आता, वो सुमिरन में हम परमात्मा के गोद में, यानी अभी से गोद में है ना। मैंने वही कहा कि जब हम सुमिरन करते हैं ना सार शब्द का, उसी टाइम हम वहां ही होते हैं, वहां यानी परमात्मा की गोद में ही होते हैं। सिर्फ अभी एक सोपस्कार है ये शरीर छोड़ने का सोपस्कार बाकी रहा है, बराबर। हाँ, ऐसी बात है। तो इतना बड़ा हमें ये मिल गया है, बस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो और सुमिरन करते चलो, समर्पण कर दो, पर विश्वास रखो, और सबसे महत्वपूर्ण आनंद और खुशी मनाओ। आनंद है ये, जब से उत्सव मनाओ। हाँ, खास जब से हमको मिला ही तभी से हम तो आनंद में ही आनंद में रहते हैं, बस एकदम आनंद, एकदम जब से हमको मिला तब से ही। देखो, आपका आनंद आपके पास ही है, दूसरों से क्या लेना देना है हमें। क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले। हमारा हमको आनंद क्यों, हम आनंद में क्यों रहे, हम उत्सव, उसका आनंद उत्सव क्यों मनाएं, क्योंकि हमें ये जो जन्म अभी मिल गया है, इसके पहले ना जाने लाखों जन्म हमारे हो गए, वहां पर तब परमात्मा नहीं मिला, तो ये जन्म का हमारा सार्थक हो गया ना, परमात्मा मिल गया ना हमें, बराबर कि नहीं। अभी हमको मालूम है कि अभी हम 84 लाख योनि में कभी भी आने वाले नहीं है, प्रकृति में आने वाले ही नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए, आएंगे भी, समझो। हमको लगा ना, तो हमको तो सर्टिफिकेट ही मिला है, तो हम कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे भी तो ये जो प्रकृति है ना हमारे अधीन होगी। आज क्या है, हम प्रकृति के अधीन हैं, बराबर, प्रकृति के नीचे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमको मोक्ष मिल जाता है और हमको कभी लगता है कि चलो प्रकृति में कोई सेवा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमको वापिस हम आ सकते हैं ना। लेकिन तब जब आएंगे ना, तो ये प्रकृति आपके अधीन हो जाएगी, आप फिर प्रकृति आपके आगे आगे करेंगी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा कहाँ का आया है। इसी उसको तो हम संत कहते हैं ना, संत ही ये बातें बता सकता है ना, वो वहाँ क्या है या मोक्ष क्या होता है। गुरु का जो महत्व है वो इसीलिए महत्व होता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, आगे वाला भी जानता है, ये जीवन वाला जानता है। इसीलिए संत आते हैं, परमात्मा का प्रसार प्रचार कर जाते हैं और वो जाते हैं, उनको कुछ दुख भी होता नहीं, और या उसको प्रकृति भी दुख देती नहीं है, क्योंकि प्रकृति की मालूम होता है कि ये बंदा वहां से आया है, उल्टी उसकी सेवा करती है। इसीलिए जो संत लोग हैं उनकी महिमा होती है, वो महापुरुष बन जाते हैं। बड़े क्यों बन जाते हैं, तो उसके पीछे ये राज रहता है। हम बोलते गए हम ऐसे दुखी, तो वो भी एक आदमी, लेकिन उसका बड़ाई देखो, बड़प्पन देखो, हमारा क्यों नहीं, तो वहां से हम भी वैसे हो सकते हैं, बराबर। लेकिन वहां जाने के बाद, मोक्ष मिलने के बाद, पहले पक्का तो करो, तो जाओ। हम जब जाएंगे फिर लगे तो, नहीं तो परमात्मा के गोद में हम आनंद से तो बैठे ही है, पड़े रहे यहाँ वहां, बराबर। ऐसी सुविधा ओम में भी है, जो ओम मंत्र रहता है ना, तो 7 करोड़ मंत्र का राजा ओम है, 7 करोड़ मंत्रों का राजा ओम है। तो उसमें भी एक कल्प तक मोक्ष मिलता है, लेकिन एक कल्प तक। सोहम भी ये भी बहुत सारे मंत्रों का, करोड़ों करोड़ मंत्रों का राजा है, लेकिन सोम की भी जो मुक्ति है वो 36 कल्प तक है। देखो, एक कल्प से डायरेक्ट 36 इंटू हो जाते, 36 कल्प तक मुक्ति है। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये जब हमको मिल जाता है, यानी ओम सोम के परे, हाँ, तो फिर उसमें अनंत कल्प, यानी उसमें इन्फिनिटी उसमें ये नहीं है, यानी परमानेंटली मुक्ति, ऐसी मुक्ति कि आप जहां चाहे वहां भी जा सकते हैं और आ सकते हैं।
फिर आपको कोई जन्म मरण का चक्कर ही नहीं रहेगा। आएंगे आप विधेय रूप से समझे प्रकृति में और विधेय रूप से ही जाओगे, तो वो अलग ही महत्व है, वो अलग ही चीज है। उसमें हमें इतना नहीं जाना, बस हमें इतना आनंद और उत्सव मनाना कि हम मुक्त हो गए, हमारा जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें पूरा हो गया। अभी कोई ध्यान नहीं, कहीं ध्यान क्रिया विधि विधान कुछ नहीं है। जो मैंने बताया 20-30 मिनट हर रोज करना, बस। जहाँ मंत्र तंत्र होते हैं ना प्रकृति के, या कोई ध्यान साधना भी होती ना, कोई कहेगा कि आप ये करो आपको सार शब्द मिलेगा, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा इतना घंटा, फिर आपको सार शब्द तो ऐसा नहीं है। पर ध्यान से सार शब्द प्राप्त नहीं होता, ये पक्का आप लिख के रखो। मंत्रों से तो नहीं होता, ये तो मैंने बताया, लेकिन मंत्र से नहीं होता है, मंत्रों से भी नहीं होता। आपको मैंने बोला ना, मेरे को वो 1500 किलोमीटर वाला, वो आपको तो पता हो चल गया होगा कि कहाँ के। उन्होंने 5 मंत्र दिया था, और शाम को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, सुबह दिया जला के वो सब करना। बाद में हमको कुछ इसमें पता ही नहीं चला। जब से आपको ये 4 मंत्र, जब से वो लिखा हुआ हो, जो वो था ना 5 मिनट वाला, उसमें आपको मुंह होश किसी नहीं हिलाना, वैसे जो कल आपको वो एक बुजुर्ग बता रहा था, साफ बताओ, लेकिन वो नहीं समझता था। लेकिन हमको तो पता चल गई है कि बात यही है, जो आवाज आपने जो बनाई है वैसे ही वैसा आवाज अब हम कुछ भी काम करते हैं, काम करके बैठते हैं तो वही चालू हो जाती है धुन। जब काम करते हैं तब वो तो रुकता, ध्यान वो उसी में काम में चला जाता है। और हम जब विश्राम लेते हैं तब रिटर्न वही धुन सुनाई देती है सारा दिन। देखो ना कितनी बड़ी उपलब्धि है परमात्मा ने। देखो हमें इतना ही आनंद करना है कि देखो ये सार शब्द के माध्यम से परमात्मा कबीर जी ने क्या युक्ति बताई थी। और इसीलिए कबीर बीजक जो है ना, हमारा असली बीजक है ना, बीज, असली बीज जो है ना, इसमें ये सार शब्द की सारी बातें की है। और ये ऐसा ही होता है, वो उसमें भी सब कुछ लिखा है। लेकिन वो समझने के लिए अभी, इसलिए मैं आपको कोई ग्रंथ बिंथ में जाने की अभी जरूरत नहीं है। बस आप आजाद हो गए। आजाद का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निकाल लग गया आपके बाजू में, बस अब आजाद जिंदगी है। अभी बस जाने की चिंता, चाहिए आना नहीं, अभी सिर्फ जाने की चिंता है। जब तक हमारा प्रारब्ध थोड़ा सा होगा उतना दिन आनंद से कटना, और आनंद से ही चले जाना कि चले जाएंगे इतने, जैसा हल्के फूल से जाएंगे, खुशबू से जाएंगे तो हमको पता नहीं लगेगा, इतने आनंद में हम जाएंगे, उसका ब्यौरा भी नहीं कर सकते। इतना परमात्मा ने बताया है, उस बीजक के अंदर सब कुछ बता दिए है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, गुरु जी, जब से आपने ये आपका सार नाम जब से ये सुना और आपने आपको गुरु ही बना लिया, तब से हमारे घर के अंदर बहुत शांति हो गई, बहुत शांति, बहुत खुशहाली। सबके मैं देखता हूँ, इनको घर वालों को मैंने बताया नहीं है, उसी को सबको मैं देखता हूँ। और इन पे मेरे को बहुत विश्वास आ गया। तब मैंने सोचा पहले हमारे घर से थोड़ा पहला झगड़ा या दूसरा ऐसा कुछ होता था। तो जब से 2 महीना हुआ तो ये सार शब्द आपने गुरुजी ने भेजा, तब से हमको तो घर में आनंद ही आनंद आ गया है। बहुत बहुत, किसी को अंदर कोई झगड़ा और कुछ भी नहीं, बहुत आनंद से रहते हैं। अभी थोड़े दिन बाद में आपको 24 घंटा वो आने लगेगी, उसकी भी चिंता मत, चिंता करनी ही नहीं। अभी बस हमने सौंप दिया ना ईश्वर के हाथ में, हमारा फोन भी लग गया है, अभी चिंता मत करना, उसके निगरानी में हम है। इतना जैसे वो जो ये रहते ना कैमरे, उसके नीचे क्या लगे रहते, आप इलेक्ट्रॉनिक कैमरे के नजर में हो। तो ये ऐसी बात है, आप परमात्मा के नजर में हो, अभी कोई चिंता की बात नहीं। बस आनंद उत्सव मनाओ, परमात्मा हमें मिल गया है, बस बाकी ठीक है। और कोई पूछना है? बस आपको आवाज ही हमको कानों के अंदर पहुंचानी थी। 2 महीना हो गया, हम सुनते तो रोज, शाम को सुबह को रोज,
ऐसा कोई दिन न है कदा कोई दिन जो हमारे लड़के कुछ बाहर काम किधर निकल गए उनको ना सुना तो वो अलग बात है, लेकिन 2 टाइम में आधा घंटा तो सुनता ही हूँ आपका। लेकिन आज मैंने सोचा कि गुरुजी के जो ये आवाज है हमारे कानों तक मस्तक तक पहुंच जाए, बस आनंद ही आनंद, बस। एकदम बात बराबर। जैसे हमारा कबीर साहब, हम तो कबीर साहब पहले से जब से मैं पढ़ने जाता था तब से मैं कबीर साहब को तो बहुत हाँ। देखो ना कबीर साहब ने आपकी इच्छा ये कर दी ना, पूरी कर दी ना, बराबर की नहीं? हाँ, इसलिए तो हम उनको परमात्मा क्यों कहते हैं। ये सब कुछ परमात्मा ही कर सकता है, ये परमात्मा के सिवा नहीं कोई कर सकता है। परमात्मा का राज परमात्मा ही जाने। हमको जो मिलना था वही हमको मिल गया। वही बोल रहा हूँ मैं, आपका भाग्य से आपको मिल गया है, कोई चिंता की बात नहीं। ऊपर से तो परमात्मा की कृपा तो है। नहीं, वो मिल गया जो आपने जो ये वो आपको विद्या में वो आपको बोलता है, सरकार बहुत करता है, वो एक अकाउंट से फोन करता है, उसी को तो उसी तरह हम बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत। अब हम क्या आपके सामने क्यों, आपको तो सब कुछ मालूम ही है, हमको तो कुछ आपको आप जो बोले वो हम सुनना पड़े, क्यों हमको आदमी है, आपको बोलना नहीं देते। सारे वीडियो में वही बकवास करते रहते, साखी दुआ वगैरह। अरे आपको मालूम होता तो आप पहले क्यों नहीं बताते, आप फोन क्यों करते हैं? उसमें वो कभी मैं सुनता हूँ तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। अरे इसको मालूम था, अब गुरु जी को वो साखी बताते हैं, वो दुआ कभी बताते हैं, वो बताते हैं, तो पहले कहाँ गए थे? अब जो पता चला तब आप ये बात करते हैं। वैसे ऐसा नहीं, आपको जो बोले वो हमको सुनना चाहिए। हाँ। वो भावना जिसकी भावना होती है ना, तो वो उनकी भावना नहीं रोकते हैं। और अच्छी बात है ना, वो उससे क्या होता है, लोगों को भी समझ में आ जाता है ना। ऐसा ये प्रेम का उबार है, बराबर होना ही चाहिए, प्रेम का प्रगटीकरण होना ही चाहिए ना। तो देखो उससे सुनने से फिर बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, बराबर के नहीं तो आजकल क्या है, ये गुरु लोगों ने लोगों को इतना दबा के रखा, इतना बंधन में डाल के दबा के उनका ऐसा जीवन कर दिए कि मानो सब समाज से भी तोड़ दिए, धर्म से भी तोड़ दिए, और उनके मुताबिक, और वो भी कहाँ जाके बैठे, वो उनको ही मालूम नहीं, इधर भगत इधर तो गुरु उधर, तो सब गड़बड़। तो ऐसा भी होता है किसी का जीवन में, वो तो हम दखलंदाजी नहीं कर, इसको तो हम कर्म सिद्धांत कहते हैं परमात्मा का, बराबर कि नहीं? सब बराबर चलता है, सबके उसमें जाना ही पड़ता है। देखो आपने भी आपके जीवन में बहुत सारे अभी कहे ना कि मैंने इतने गुरु किए, तो उसके बंधन से आप निकले ना। जैसा मैं इसलिए करता हूँ, जैसा हमारा स्कूल होता है, कॉलेज होता है, बाद में हमको नौकरी मिल जाती है, तो ऐसा ही है, ये सबको उसी रास्ते से जाना पड़ता है, उसी ठगी से जाना पड़ता है, उसे बंधनों से गुजारना पड़ता है। और ये सब परमात्मा देगा। और परमात्मा भी क्या करे भाई, तूने गड़बड़ी की है तो उसे तू निस्तारना, बराबर की नहीं? हाँ, तेरा निस्तारने के बाद मैं हूं ना, फिर मैं बराबर तुझे याद करूंगा कि मैं है, तेरा बाप जिंदा है तू डर मत मेरा बेटा ऐसा कैसा भी हो उसको गोद में लेना ही है। लेकिन बेटा ने इधर उधर करने का ऐसा अगर सोचा कि नहीं, बाप ने मुझे पहले क्यों नहीं उठा लिए, अपनी गोद में ले लिए, तो ऐसा नहीं कोई बाप संसार में भी करेगा क्या, बराबर? क्योंकि तू छोड़ के गया बाप क्या बोलेगा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा था, तू छोड़ के मेरे से गया ना। हाँ, तो तू अभी जितना कोई गड़बड़ है वो सब मिटा दे, फिर तू एक बार मुझे पुकार, क्या मैं हाजिर, बराबर? ये बात है। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण और विश्वास और खुशियां मनाओ, आनंद उत्सव मनाओ। चलो सत साहिब जी, 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 सत